नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप के हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, आज का सेशन है हमारा शिमला के बारे में, जिसने कि टॉप किया है हमारा एसडीजी अर्बन इंडेक्स। ठीक है, गौर फरमाइए इस शब्द पर, अर्बन इंडेक्स। पूरा हमारा वीडियो एसडीजी अर्बन इंडेक्स के बारे में होने वाला है। हम एसडीजी डिस्कस करेंगे, अर्बन इंडेक्स जो पहली बारी हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, और हमारे टॉप के कैंडिडेट्स और बॉटम के कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके थ्रू आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बात कुछ ऐसी है कि शिमला ने टॉप किया है फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे यहां पे कवर हुए। शिमला ने टॉप किया पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। क्या ये पहला एसडीजी इंडेक्स था? अगर मैं यहां से अर्बन शब्द को हटा दूं तो क्या ये तब भी पहला एसडीजी इंडेक्स था? जी नहीं, ये पहला अर्बन इंडेक्स है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन के चांसेस बहुत हाई हैं। तो क्या ध्यान देना है कि शिमला ने अर्बन एसडीजी अर्बन इंडेक्स में टॉप किया है। ये हमारे टॉप के 10 अर्बन सिटीज आ गई और ये बॉटम की 10 आ गई। ठीक है, तो टॉप में जा रही है हमारी ऐसे, ये फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और यही बॉटम ऐसे जा रहा है, तो ये लास्ट है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे इस लिस्ट के बारे में। इनको नाम थोड़ा, इनको बार बार पढ़िए, एक दो बारी इनकी तरफ जब हम अपनी नजरें घुमाएंगे तो अपने आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके ये याद हो जाएगा। तो थोड़ा न्यूज को समझते हैं कि न्यूज है क्या। तो ये है हमारी रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग नहीं मतलब ये है हमारा स्कोर कार्ड जो शिमला का आया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये टोटल में 17 जगह यहां पर नीचे दे रखी हैं। इसमें से 14 के ऊपर बार बने हुए हैं। ठीक है, तो जो स्कोरिंग है 14 में से आई है। ठीक है, 17 टोटल एसडीजी होते हैं। टोटल एसडीजीज आर 17, आउट ऑफ विच 14 वर कंसिडर्ड फॉर द फाइनल स्कोरिंग। लेकिन एक और एसडीजी है ये वाला, जिसको कि कंसिडर किया गया है बट स्कोर में ऐड नहीं किया गया है। तो फिर से एक और इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है। इनको मैं आगे जाके जब आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो अपने आप ये पॉइंट जो हैं समझ आने लगेंगे, याद आने लगेंगे। तो ये पूरा सेशन एक रिवीजन सेशन की तरह लीजिए अपने एसडीजी अर्बन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ये शिमला की हमारा स्कोर कार्ड है, इसलिए यहां पे ये बताया है। अब पहले थोड़ा समझते हैं कि एसडीजीज हैं क्या। एसडीजीज हमारे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 गोल्स हैं और इन सभी गोल्स के नाम यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, इन 17 में से स्पेसिफिकली इंडिया हमारा 6th गोल और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इन दो गोल्स में काफी अच्छा कर रहा है ग्लोबली। ठीक है, तो ये दो ऐसे गोल्स हैं जिनका कि हमें नाम याद रखना है। ठीक है, टोटल में कितने गोल्स हैं? 17। इंडिया किन दो गोल्स में काफी अच्छा कर रहा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स भी हम याद रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिमला ने टॉप किया एसडीजी अर्बन इंडेक्स 2021-22। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 17 टोटल में एसडीजीज हैं। एसडीजीज क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उनमें से 2 में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, 6 और 7 में। ठीक है, तो चलें अगले पॉइंट पर। इन 17 को आप एक बार गो थ्रू कीजिए, फिर से वही बात है, याद तो रखने नहीं है सारे के सारे, लेकिन गो थ्रू कीजिए, आपको पता होने चाहिए। कोई क्वेश्चन आए तो आपको एटलीस्ट ये हो कि हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक है, एमसीक्यूज है ना, हम निकाल लेंगे सही आंसर। तो अब हमारे एसडीजीज क्या है, इनको समझते हैं। पूरा सब टॉपिक अपने आप क्लियरली याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो हमारे एसडीजीज जो हैं ये आते हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से। अब इससे दिमाग में आएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो 2000 ईयर में हमारे यूएन ने कहा था कि हम 15 साल के अंदर, अगले 15 साल में ऐसे 8 टारगेट लेके बैठेंगे जिनको कि हमने अटेन करना है अगले 15 साल में। तो 2000 से लेके 2015 तक आए हमारे MDG। ठीक है, MDG को नेक्स्ट स्टेप को लेके जाने के लिए 2012 में डिस्कशन हुई कि हम इसको लेके जाएंगे SDG की तरफ। तो SDG आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो MDG से बने SDG। अब
क्या 2 पॉइंट्स रिलेट करने हैं। MDG में थे 8 टारगेट, SDG में आए 17 टारगेट, ठीक है, डबल से भी ज्यादा, तो 2 टाइम्स से भी ज्यादा हो गए ना। तो ये आपका एक अच्छा तरीका रह सकता है याद रखने का कि 2000 में आए MDG जिसके कि 8 टारगेट थे, और 2012 में ही बात होगी कि 2015 में MDG खत्म होएगा तो हम SDG लाएंगे जिसमें कि हम और ज्यादा टारगेट्स 17 टारगेट्स को रखेंगे। तो 2015 में अडॉप्ट हो गए हमारे SDG विद 17 टारगेट्स। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं यू आर एबल टू फॉलो अप विद द सेशन। अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके रखिए और नोट कीजिए इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो पॉइंट क्या है हमारा, इनको SDGs को लाने का इनका एम क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा तो है एंड पॉवर्टी, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट बाय 2030 ऑल पीपल इंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो बेसिकली सभी को, सारे जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, मतलब उनको सब कुछ मिलना चाहिए। देखो किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, उनको पीस, प्रॉस्पेरिटी और मतलब साफ सुथरा एनवायरनमेंट सब कुछ मिले, ठीक है। तो इससे दिमाग में आता है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बट जरूरी बन सकता है, 3 पिलर्स कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो है इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरनमेंट। तो इन तीनों को हम याद रखेंगे। SDGs का इंपैक्ट क्या आ रहा है, इंपैक्ट, ठीक है, क्या पड़ रहा है SDGs से, तो जितने भी देखोगे आप सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। डिक्लाइन हो रहा है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR बोलते हैं इसको, ठीक है। MMR में डिक्लाइन आ रहा है, डिक्लाइन मतलब नीचे जा रहा है ये रेट, तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, तो यही तो हमें चाहिए, पॉवर्टी को खत्म करना है, तो कम होगी धीरे धीरे, हो जाएगी खत्म, सही है, बहुत बढ़िया। फिर लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। अब पता चल रहा है लोगों को कि भाई ये बीमारी मुझे को एक दूसरे से फैल सकती है, तो दूरी बना के रखो, नहीं फैल सकती तो भेदभाव की जरूरत नहीं है, नहीं फैलेगी वो बीमारी, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके थ्रू हो रहे हैं। और लास्टली बच्चों में वैक्सीनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स आ रहे हैं हमारे SDGs को लाने के, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाने के, ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम SDGs के बारे में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो SDGs हैं वो इशू किए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने इशू किए हैं ये SDGs, ठीक है, जिसमें कि नो पॉवर्टी है, सारे जो भी 17 के 17 गोल्स हैं ये यूनाइटेड नेशंस के हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस पे सभी ने एक्सेप्टेंस वगैरह ली है जो बाकी नेशंस हैं, ठीक है। तो इससे अब हमारा आता है नीति आयोग का SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। तो अभी के लिए सिर्फ इंडेक्स पे ध्यान दीजिए, डैशबोर्ड की डिस्कशन मैं करता हूं एंड में, इसके लिए आपको एक स्पेशल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंडेक्स की बात करते हैं, हमारा नीति आयोग का SDG अर्बन इंडेक्स क्या है। ये एक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टूल है हमारे SDGs के लिए, ठीक है। अब थोड़ा समझ रहा हूं मैं कि SDG सुन के थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, इनको सिर्फ गोल समझिए। एक SDG हमारा एक नाम है गोल्स का, गोल होती है ना, हमारे को कोई चीज चाहिए उसको हमें अटेन करना है, हमारा टारगेट है वो, तो ये SDG वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। तो इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ये हमारा SDG अर्बन इंडेक्स आया है 2021-22 में। प्रोग्रेस मॉनिटर तो करनी पड़ेगी ना, 2015 में आए थे, 2030 तक लेके जाना है, 2021 चल रहा है, तो 1/3 तो टाइम निकल ही गया है। तो उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ये इंडेक्स आया। इसको नीति आयोग ने बनाया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अंदर आए हमारे GIZ और BMZ, अंग्रेज लोग इनको GIZ BMZ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 बॉडीज हमारी इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जिसने की नीति आयोग के साथ मिलके इसको इंडेक्स को बनाया है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, नीति आयोग मेन बॉडी है, ठीक है। नीति आयोग का नाम ध्यान में रहना चाहिए, कोई भी ऐसा इंडेक्स इंपॉर्टेंट आता है तो उसकी जो भी डेवलपिंग बॉडी होती है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस अर्बन इंडेक्स को लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द इंडेक्स कंसिस्ट्स ऑफ 56 अर्बन लोकल बॉडीज। ULB वर्ड अब बहुत यूज किया जाएगा आगे की पूरी हमारी इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज 56 थी, ठीक है, जिसमें से कि 44 जो हैं उनकी 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और 12 स्टेट कैपिटल्स हैं जिनकी की 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा इसमें 77 इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं, और ये इंडिकेटर्स आते हैं हमारे 15 SDGs से।
उम्मीद कर रहा हूं कि अब थोड़ा पहले का समझाया हुआ समझ आ रहा होगा। ये देखिए यहां पे बात हुई थी कि 17 टोटल में इंडेक्स हैं हमारे, सॉरी गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं हमारे, ठीक है। उन 17 में से क्या बात हुई कि ये 14 के बार हैं यहां पर, ठीक है। तो 17 और 14 का बार इंडिया ने कैलकुलेट नहीं किया, इसका स्कोर कैलकुलेट नहीं किया। तो यहां पे तभी हमने कहा कि 15 एसडीजीज को इंक्लूड किया गया, ठीक है। 17 में से 2 हटा दिए तो 15 बचे। लेकिन स्कोरिंग के टाइम पर देखो, कैलकुलेशन करके रख लिया डाटा वो एक अलग बात है, स्कोरिंग के टाइम पर एक और को हटा दिया गया है जो कि है ये वाला, 15th को भी हटा दिया है। तो स्कोरिंग में कौन कौन से इंक्लूड नहीं हुए हैं? 14, 15 और 17, जो कि है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। बट कैलकुलेशन हुई है 15th की भी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एक्चुअली 3 ही हैं कि टोटल में 17 गोल्स हैं, 15 कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। बट स्कोरिंग में ओनली 14 गोल्स हैव बीन इंक्लूडेड, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोटबुक में ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 14 को हमने इंक्लूड किया है। तो एसडीजी नंबर 14 एंड 17 हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन आवर इंडेक्स, राइट। और 15 को भी स्कोरिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये 2-3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसके साथ जो है हमारा मेन पॉइंट, मतलब मेन क्या इसमें ये है कि हमारी डिविजन्स दे दी गई हैं स्कोरिंग को। तो 49 तक का जिसका भी स्कोर होगा उसको एस्पिरेंट बोल दिया जाएगा, 50 से 64 को हमारा बोल दिया परफॉर्मर, और फ्रंट रनर है हमारा 65 to 99, और जिसने 100 का अचीव कर लिया वो हो गया अचीवर। भाई उसने गोल ले लिया, ऑब्वियसली गोल तो पूरा ही अचीव करना पड़ेगा ना अचीवर बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो ये हमारी जो जर्मन बॉडीज थी उनकी इंफॉर्मेशन आ गई। यहां पे मैंने आपको दिया है ये एसडीजी डैशबोर्ड का लिंक। डैशबोर्ड क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। मेन वीडियो का जो मकसद था वो यहां पे खत्म होता है। तो इसके साथ आता है हमारा एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टॉप्ड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21। ऑप्शंस देखिए, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरला। डिफरेंस दिख रहा है इसमें। जैसा मैंने कहा ये पहला अर्बन इंडेक्स लॉन्च हुआ है इस साल। तो पहले जो आता था इंडिया का इंडेक्स आता था जिसमें स्टेट्स की हमारी प्रोग्रेस आती थी। तो आपको मुझे बताना है जो आज से मतलब पिछले साल जो हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया है जो कि 2020-21 का है, उसमें किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया था, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर अगली वीडियो में भी मेंशन करूंगा। जो इसका सही आंसर देगा मैं उसका नाम भी मेंशन करूंगा, और इसका सही आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 दिन बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो जवाब दीजिए, और उम्मीद कर रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी इसके बाद आपको इस न्यूज को लेके कि शिमला ने टॉप किया हमारा पहला एसडीजी अर्बन इंडेक्स 2021-22, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। ये हमारी जो वेबसाइट है ये हमारा मेन जहां पे रिपोर्ट आई है, ठीक है। जो मतलब लिंक है मैंने आपको इसका यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पर पहुंच जाएंगे, इस वाले पर। और ये हमारी पूरी यहां पे डिटेल में इन्होंने इसको डैशबोर्ड का नाम दिया है बेसिकली नीति आयोग ने। तो इंडेक्स तो हो गया कि उन्होंने इंडेक्स हमें दे दिया, ठीक है। बट अगर आप इसको चाहें तो पूरा इन डिटेल एक एक चीज को समझ सकते हैं थ्रू दिस डैशबोर्ड, तभी इसको कहा जा रहा है डैशबोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साइनिंग ऑफ, देवांशु गुप्ता।